अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं, खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फ़ज़ल से और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की वीडियो जो है वो मेरे घर की कंस्ट्रक्शन की पार्ट नंबर 2 की वीडियो है। पार्ट नंबर 1 अपलोड हो चुका है ऑलरेडी। अब इसका सेकंड फ़ेज़ है। सेकंड फ़ेज़ में हम जहाँ पे फ़र्स्ट फ़ेज़ ख़त्म किया था वहाँ से हम अपना सेकंड फ़ेज़ शुरू करेंगे। फ़र्स्ट फ़ेज़ में हमने एरे खोदे थे और उसके अंदर लीन का प्रोसेस होता है वो एक किया था। अभी सेकंड फ़ेज़ में ये होगा कि इसी तरह लीन के ऊपर अगेन सरिये का एक बिछा के जाल और उसके ऊपर दोबारा इसी तरह वो माल डाला जाएगा और उसको एक दो दिन की रेस्ट दी जाएगी, एक आध दिन की, और उसके बाद फिर दोबारा चुनाई का काम शुरू होगा जहाँ मकान का घर का जो लेवल होता है वहाँ तक हम इसको लेके आएंगे। ठीक है। और इस वीडियो के अंदर मैं ये वाली चीज़ कवर करूँगा कि वो फर्स्ट फेज़ जो सरिये डाले हैं और उसको माल डाला है, फिर उसके बाद ईंटें डाली हैं और वो कवर हो जाएगा। फिर इसके बाद इंशाल्लाह हम सेकंड जो थर्ड फेज़ होगा वो उसके बाद देखें मिस्त्री क्या बनाते हैं, क्या स्टेप होता है। साथ साथ मैं भी सीख भी रहा हूँ तो वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलें आइए देखते हैं कि नेक्स्ट फेज़ के अंदर कौन से काम कैसे हो रहे हैं। अभी सरिये की ख़रीदारी के लिए आए हुए हैं। सरिया तकरीबन कोई 4 टन के लिए ख़रीदने, 4 टन जो है ना वो सरिया है ख़रीदना है, जिसमें बीम होंगे और ऊपर छत के लिए भी होगा। तो अभी सरिये वाले के पास आ गए हैं, सरिया चेक कर रहे हैं। डिफरेंट क्वालिटी के सरिया पड़े हुए हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं। इसमें 3 सूतर का भी है, 4 सूतर का है। 4 सूतर का जो है वो इधर पड़ा हुआ है, ये वाला। ठीक है, ये 4 सूतर का है, ये 3 सूतर का डिफरेंट है। अभी इसके साथ रेट का फाइनल चल रहा है क्योंकि आजकल रेट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं। लेकिन नॉर्मल जो मार्केट में चल रहा है वो 126, 127, 128 ये टन चल रहा है। तो अभी फाइनल नहीं हुआ, लेकिन यह है कि सरिया पसंद आ गया। इसका सरिया अच्छा है, बेहतरीन है, अंडर गेज नहीं है, क्वालिटी ठीक है, ग्रिप ठीक है, फिनिशिंग ठीक है। तो एक तो ये चीज़ें होती हैं, लेकिन दूसरा ये भी किया जाता है कि इनका जो सबसे ज़्यादा चेक करने वाली चीज़ होती है वो ये होती है कि इनका जो कांटा लगा होता है वो चेक करना होता है। ये इनका कांटा पड़ा हुआ है और यहाँ पे ये सरिया रखते हैं और इसको फिर जो कंप्यूटराइज वो है मशीन, वो अंदर इनके ऑफिस में बैठी हुई है, वहाँ पे वो काउंटिंग होती रहती है। तो मेनली ये चीज़ चेक करनी होती है कि आया ये जो इनका कांटा है ये ठीक। इसमें यही हाल है कि आप अपने साथ कोई ऐसी चीज़, ऑथेंटिक चीज़ देख लें जिसका वेट आपको कंफर्म हो, वो ला के आप रखें और उसको फिर देख लें कि आया वो जितनी वेट की है वो इतना ही इनका कांटा शो कर रहा है। अगर तो ठीक है तो इसका मतलब है कि इनका कांटा ठीक है, अगर गड़बड़ है तो ये अक्सर ये ना इस तरह की ये 2 नंबरियाँ करते हैं। पाकिस्तान में चलता है ऐसा कोई भी नहीं है। हमारे यहाँ हैं लोग अच्छे भी हैं जो सही काम करने वाले हैं, लेकिन बीच में लोग ऐसे भी हैं कि जो इस तरह के काम। अंकल जो है बैठ के अपनी चीज़ों को, हर चीज़ को लुक आफ्टर कर रहे होते हैं कि ये रेट जो है वो ठीक है नहीं है ठीक। जो इनका तजर्बा है, जो अंकल का एक्सपीरियंस है, उसको तो मैं कभी भी चैलेंज नहीं कर सकता हूँ। वो बहुत ज़्यादा अप लेवल का अंकल। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं कभी सोचता भी नहीं हूँ, ख्याल भी नहीं आता। तो अंकल वो चीज़ें भी सोच रहे होते हैं और डिस्कस करते हैं, यार ये नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे ऐसे। तो रेट अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइनल हो चुका है। बस इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में इस सरिये को तोलते हैं और लेके जाते हैं। बस ये भी सरियों को हमने तोलना शुरू कर दिया है। ये सरिया जो नीचे पड़ा है बस ये भी है और थोड़ा सा साइड पे भी पड़ा हुआ है। तकरीबन 4 टन सरिया लेके जाना है हमें। जो मिस्त्री है उसने, ठेकेदार ने कहा कि 4 टन सरिया आपने लेके आना है, जिसके अंदर वो ऊपर के जो बीम है वो भी, नीचे वाली जो लेयर है वो भी डल जाएगी। इसके बाद उसके ऊपर क्या कहते हैं प्लंथ लेवल आएगा, उसके अंदर भी सरिये का जाल डलेगा पूरा, वो भी डल जाएगा। फिर ऊपर 7 फुट पे जाके बीम डलेगा दीवारों की, दरवाज़ों के ऊपर वो डल जाएगा और इसी में ही फिर जो छत का लेंटर है वो भी हो जाएगा। तो ये कि पहले भी कुछ थोड़ा बहुत पड़ा हुआ और बाकी ये 4 टन ये परचेज़ कर लिया। तो इंशाल्लाह बस ये भी सारा तोल के तो डिलीवर करते हैं। यहाँ पे इसी तरह ये रख रहे हैं और ये अंदर जहाँ इनका वो कंप्यूटराइज मशीन लगी हुई है वो मैं आपको, ये इनका कांटा लगा हुआ है, ये इसी तरह बाहर रखते जा रहे हैं तो वज़न बढ़ता जा रहा है। ये एक पीस और रखा हुआ है, ये वाला बढ़ गया।
ठीक है। ये एक और था इसका, ये देखिए, ये तकरीबन 560 हो गया। अब इसी तरह ये एक और उठाएंगे, और ये इसके ऊपर एक और रख दिया, तो यहाँ पे ये देखिए ये रेट 600 से 24-2300, तो ये इस तरह चल रहा है। तो लेकिन ये है कि हम वेट जो है वो चेक कर लिया है, वो भी उनका वेट ठीक। हम अपने साथ एक चीज़ लेके आए थे, जो इसको हमने चेक किया और वो एग्जैक्टली जितनी की थी वो उतना ही वेट निकला। तो ये इनका कांटा भी अलग। लोडिंग का काम जारी है, बस अब ये लोड करेंगे और इंशाल्लाह फिर वहाँ जाके डिलीवरी देंगे। इनकी अपनी ही गाड़ी है तो खुद ही डिलीवरी दे देंगे। एक अच्छी चीज़ है कि डिलीवरी के चार्जेस इसमें ऐड नहीं है, नहीं तो अक्सर आपको बाहर से अगर करेंगे तो वो भी 1000-1500 डिलीवरी चार्जेस देंगे। लेकिन ये है कि जब भी आप किसी से डील करेंगे कोशिश कर लें कि उसको कहें फिर डिलीवरी आप दोगे, तो इनके लिए वो कुछ नहीं होता, वो 100-200 का पेट्रोल को उतना भी नहीं लगता। लेकिन अगर बाहर से आप ये सुजुकी हम बाहर से हेड करते हैं तो उसने हमसे 1000 रुपये आराम से चार्ज कर लेना। सरिया प्लाट पे पहुंच चुके, लेकिन ये था कि वो सुजुकी जो आई है उसमें लेके वो वज़न ज़्यादा था तो वहीं पे उतारा, वहाँ पे उतारा है। वहाँ से अभी है वो उठा के यहाँ पे शिफ्ट किया जा रहा है इस जगह के ऊपर। अब सेकंड फ़ेज़ के अंदर जो लीन के बाद जो अगला फ़ेज़ था उसके अंदर सरियों का ये जो जैसे सरिये पड़े हैं इस तरह जाल बिछा के इनके ऊपर वो लीन के ऊपर रखे गए हैं और उनके साथ अभी मशीन के साथ दहाई की जा रही है। मशीन लगी हुई है और मशीन के साथ माल को है वो सरियों के ऊपर डाला जा रहा है। इंजीनियर साहब भी साइड के ऊपर मौजूद हैं, अपनी निगरानी में अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम करवा रहे हैं और काम अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक हो चुका है। तकरीबन 70% काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, बस थोड़ा सा काम रहता है, वो भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि थोड़ी देर में कंप्लीट हो जाएगा। अभी ये जो फ़ेज़ है ये मुकम्मल होने के बाद दोबारा जो अगला काम होगा वो बुनियाद का काम होगा और वो तकरीबन उसकी जो रोड लेवल जहाँ पे हमने बुनियाद रखनी है, घर का लेवल रखना है, उस लेवल तक लेके आएंगे ईंटों के साथ। उसके ऊपर फिर प्लेंथ डालेंगे तो फिर वो होगा असल बुनियाद ईंटों के साथ और उसके बाद प्लेंथ तकरीबन 9 इंच की वो बीम होता है वो डालते हैं और उसके बाद फिर ये काम शुरू होता है। तो अभी जो फेज़ ये हुआ है कि सरिये रखे गए हैं जैसे देख सकते हैं और इसके ऊपर तकरीबन 3 या 4 इंच का लेयर डाली गई है ये कंक्रीट की, और ताकि मजबूती हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी हो जाए और पिलर भी साथ साथ रख दिए हैं। तो ये जो ये वाला काम है ये कंप्लीट हो गया, बस थोड़ा सा रहता है। तो इंशाल्लाह अगला फ़ेज़ जो होगा वो कल इसके ऊपर बुनियाद का काम रख के वो काम शुरू किया जाएगा। इसको भी करना है, इसको भी सेट करना है, वो बिल्कुल ठीक है। सेम इसको एक लाइन के अंदर लेके आना है, ठीक है, एक लाइन में लाना है, एक लाइन के अंदर लेके आना है, ठीक है। वो पूरी वाली लाइन एक लाइन के अंदर आनी चाहिए। अगर लाइन में नहीं होगा तो ये काम ख़राब हो जाएगा, आपकी दीवार जो है आगे पीछे हो जाएगी और आपको अच्छा खासा जुर्माना भी लग सकता है। अच्छा हाँ, तो बाकी इसको जब ये कल इसकी करेंगे इसके ऊपर चुनाई वगैरह, तो आपने जो है ना इसको गुनिया के अंदर, ठीक है, एक एक कमरा जो है ना गुनिया के अंदर
बनाना है इसके अंदर, दुनिया इसका निकालना है पहले जी साइड दीवारों के साथ लगेगी मेन जो नीचे बीम्स है वो डालने के बाद आज सेकंड डे है और आज तराई का जो मरहला है वो जारी है। अभी तराई की जा रही है और इसको तराई करना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसकी मजबूती के लिए वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इंशाअल्लाह एक आध दिन में इसके ऊपर जो है वो बुनियाद का काम शुरू हो जाएगा। इब्राहिम मिनास अपने मकान में एरों के अंदर पानी देते हुए माशाल्लाह। ये काम मैं भी जब बचपन में था और अबू जान ने घर बनाया था, तो उसी तरह वो मुझे भी ना वो सुबह सुबह प्लॉट पे लेके जाते थे और इसी तरह मकान को लिपि सी डल रही है, दीवार बन रही है, उसको तराई करनी होती थी, वो मुझे लेके जाते थे और कहते थे आज तराई करना, और बड़ा मज़ा आता था यार इस काम के अंदर ना। मतलब ये वाला काम स्पेशली पानी देना ना, ये बड़ा मज़े का होता था यार। अबू कोई और काम कहते थे यार ये सामने ईंटें पड़ी हैं इसको उठा के इधर रख दो, ये कर दो, वो मुश्किल लगता था। कहते यार अबू देखो खुद पानी दे, लेकिन ये भी एक टेक्निकल काम है कि पानी देना है, कितना देना है, ज़्यादा ना दें, हर चीज़ को बराबर पानी दें। तो मुझे लगता था यार अबू अगर ये काम मुझे दे देना पानी देने वाला, तो यार ये कितना मज़े का है, तो बड़ा अच्छा लगता था पानी देना। अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो पीपीसी के बाद चुनाई का जो काम है वो शुरू हो चुका है। और ये जो भी लेवल दीवार का ये सामने नज़र आ रहा है, ये बेसिकली घर का लेवल होगा, ठीक है। रोड से ये रोड आ रही है और ये रोड से ये घर का लेवल होगा, ठीक है। इसके ऊपर अभी तकरीबन 9 इंच की डीपीसी की लेयर डलेगी, ठीक है। तो तकरीबन जो फाइनल बनेगा डीपीसी के बाद वो ये जो ईंटों का ये जो उन्होंने लेवल निकाला हुआ है, ये वाली जो दीवार खड़ी है ये, ठीक है, ये बेसिकली एग्जैक्टली घर का लेवल होगा रोड से। तो आई थिंक के इनफ है। बाकी काम अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुका है चुनाई का, और माशाल्लाह काम जो है वो काफ़ी तेज़ी के साथ चल रहा है। साइडों की जो दीवारें हैं वो तो जीपीसी के लेवल तक आ चुकी हैं, ये बीच वाली हैं दीवारें, इन पे काम चल रहा है। तो ये भी इंशाल्लाह आज उम्मीद है कि कंप्लीट हो जाएगा। अंकल अपनी ड्यूटी पूरी तरीके से देते हुए अल्लाह पाक इनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। इस उम्र में भी इतना ड्यूटी देना बहुत मुश्किल है, मतलब हम लोग इस एज में भी आके हमसे नहीं होता कि यार इतना बैठे हैं सारा दिन ना, तो मुश्किल है ना। अल्लाह पाक इनका साया हमारे सरों को कायम रखे, आमीन। यस
जैसे आपने देखा है प्लेंथ लेवल तक जो है वो चुनाई का काम मुकम्मल हो चुका है। अभी इसके बाद जो अगले फ़ेज़ में होगा वो ठेकेदार साहब ने बताया कि हम शटरिंग करेंगे। शटरिंग करके पूरे घर का जैसे वो एरे बने हुए हैं, नक्शा बना होता है कमरे के ऊपर, किचन के ऊपर, वाशरूम के ऊपर, हर एक के ऊपर जैसे जैसे बुनियाद आ रही है इसी के ऊपर सब के ऊपर शटरिंग होगी। उसके अंदर सरिये का जाल बिछाया जाएगा और उनकी फिर कंक्रीट का बीम भरा जाएगा बेसिकली तकरीबन 9 इंच का। ठीक है, ये काम होगा अगले फ़ेज़ के अंदर। तो इंशाल्लाह जब अगला फ़ेज़ आता है तो तब तक मैं आपको फिर वो वाली सारा चीज़ें भी साथ साथ दिखाता हूँ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। ज़िंदगी ने वफ़ा की और सांसें बरकरार रहीं तो फिर मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के साथ। तब तक अपने दोस्त, अपने भाई को इजाज़त दीजिए। खुदा निगहबान।